अब हम वो अगले सेगमेंट में चलते हैं एग्जाम्पल पर, जहाँ पे एरिया है हमारा, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। अभी तक एरिया जो था ना, वो एरिया हम केवल सेक्टर सेगमेंट इसका निकाल लेते। अब दो तरह के एरियाज कंबाइंड हो जाएंगे, फिर एरिया निकालना होगा। तो बड़ी आसान सी बात होती है, रेगुलर फिगर्स कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो कुछ स्पेशल सीखने को नहीं है, बस एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे और ऐसे एग्जाम्पल आगे लगाएंगे। तो इसमें बोला है इन फिगर 12.15 बाजू में जो फिगर बनी हुई है, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स, ये फ्लावर बेड्स हैं, हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन। ये लॉन है और इधर फ्लावर बेड्स बने हुए हैं ऐसे। ABCD ऑफ साइड 56 सेंटीमीटर, ABCD इसकी साइड है कितना, 56 सेंटीमीटर। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर्स लॉन, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। इन सबके एरिया को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? ये एरिया तो सीधे निकल आया बेटा, ठीक है। अब ये जो एरिया निकलेगा ये इसी का बनाया ना, सेंटर है ये लॉन का। तो ये सेंटर का मतलब ये क्या बना, सेक्टर बना ना, सेक्टर। और ये कितना एरिया है ये बनाओगे तो ये एंगल कितना है, दिस इज स्क्वायर है तो 90 है, ठीक। अब 90 है और ये 56 है, तो इस वाले पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया घटा दो, हो जाएगा। आई बात समझ में? और ये जो वैल्यू बचेगी वो नीचे वाली की भी सेम होगी, कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू। कुछ अंदाजा लगा है? अब सवाल देखते हैं कैसे हुआ है। तो लॉजिक हमने समझा, एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन ABCD, तो लॉन का कितना हो गया, 56 इंटू 56, उतना स्क्वायर हो गया लॉन का। अब यहाँ पर OA इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस है दोनों, ये OA बराबर OB, मान लो x मीटर है। अब x मीटर है तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर कितना, 56 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगी है, ये x है, ये x है, ये 90 है, तो x स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर दिस इज 56। ये स्क्वायर है इसलिए सब बराबर है चारों, तो 56 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 28 इंटू 56, ये वैल्यू मिल गई आपको। अभी आगे उसको फाइन रूट नहीं निकालना, कई जगह ऐसा होता है कि अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए रोक के रखते हैं इसको। अब एरिया ऑफ द सेक्टर OAB इसके सेक्टर का, तो थीटा अपॉन 360, थीटा इज 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, x, तो x की जगह हो गया पाई x स्क्वायर, तो वैल्यू बनी 1/4 पाई x स्क्वायर। क्या ये समझ में आया है? अच्छा, आगे की बात देखते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर OAB हो गया। अब ये वैल्यू बन गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। पीछे वाली से वैल्यू डाल दी, देखिए ये जो वैल्यू निकली थी बेटा 1/4 पाई x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू यहां से डाल दी है, ये इसीलिए सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। अब ये वैल्यू डाली तो ये वैल्यू यहाँ पहुँच गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल का मतलब क्या था, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल OAB, ये इस ट्रायंगल निकाल के घटाएंगे उसमें से, तो ट्रायंगल का एरिया कितना निकल आएगा, एरिया ऑफ द OAB इक्वल टू 1/4 56 इंटू 56, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट कैसे लगाया, हाफ लिखा, ये एंगल 90 था, देखो बेटा ये x था, ये x, तो लिख सकते हो हाफ बेस इज x और हाइट इज अगेन x, तो हाफ x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर की वैल्यू यहां से डाल दी 28 इंटू 56, तो वैल्यू हो गई हाफ 28 इंटू 56। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, आया ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो तो फ्लावर बेड निकल आएगा, कितना एरिया का, तो ये देखिए यहां पर गए, ये 28 की जगह 56 लिखा, उन्होंने वहां पर कितना लिखा था, इसलिए वहां पे 2 था, ठीक है ना। तो ये 56 इंटू 56 है, इसलिए 28 की या 50 1/4 लिख दिया। आप समझ तो पा रहे हो क्या बता रहे हैं?
हैं? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई किया, वरना 1/2 वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, अब एरिया ऑफ द फ्लावर 1/4 करने से फायदा क्या, घटाने में आसानी हो जाएगी। तो एरिया ऑफ द फ्लावर बेड कितना हो गया, इसमें से घटा दो। अरे एरिया ऑफ दिस सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल घटा दो, तो 1/4 दिस वन, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पे 1/4 कॉमन आ गया, बढ़िया, और 56 भी कॉमन आ गया, और 28 भी कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचा, 22/7 - 2। सॉल्व कर ले उसको, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आएगी, इसका डबल कर देना पड़ेगा। सिमिलरली एरिया ऑफ द अदर फ्लावर बेड इतना, तो दोनों का डबल कर दो तो टोटल फ्लावर बेड आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो था, टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस फ्लावर बेड का डबल जोड़ दो, टोटल एरिया इतना आया, फ्लावर बेड का डबल आया कि नहीं आया? ये एक बार जोड़ा, ये एक बार जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते थे, 2 बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। क्या आप समझ पाए हैं? वो तो डाउट लग रहा है, समझे हो कि नहीं? yes, तो ये आपका ये जो एरिया था यहाँ डायग्राम में, क्योंकि आप कनेक्ट करिए, सवाल ऐसे एग्जाम में आएंगे। इसमें एक बार हमने स्क्वायर का एरिया निकाला, फिर इस सेक्टर का निकाला, इस सेक्टर में इस ट्रायंगल का घटा दिया, तो ये फ्लावर बेड बता, ये फ्लावर बेड और ये फ्लावर बेड एक जैसे हैं, इसलिए एक का निकालो तो दूसरे का भी उतना ही आएगा। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस ये फ्लावर बेड प्लस ये फ्लावर बेड, पूरा एरिया आया। ठीक, देखा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.16 वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। अब ये शेडेड रीजन जो है ना, इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है, इस स्क्वायर में से ये जो सर्किल है, एक सर्किल का एरिया निकालो, 4 से मल्टीप्लाई करो 4 सर्किल का, और स्क्वायर में से सारे सर्किल का एरिया घटा दो। सीधे नहीं निकलेगा, घटा के निकलेगा ये आपको सीखना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, 14 × 14 196 आ गया। अब डायमीटर ऑफ द सर्किल, अब ये देखिए यहाँ पर ये एक सर्किल का डायमीटर है ना, और ये बेसिकली आधा है, ये पूरा 14 था, तो ये 7 बचा, 7। अरे वही, यहां से यहां तक 14 है, तो आधा कितना है, 7। ये आधा इसी डायमीटर के बराबर है ना, देखो। तो डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7/2। तो एक एरिया ऑफ वन सर्किल πr² πr², 77/2, 4 सर्किल, 4 × 77/2 154, एरिया 196 में 154 घटा दो, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। बात पकड़ में आई? yes, ठीक। अब अगला सवाल जो करेंगे वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए एक नई डिजाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड फ्लावर टाइप लग रहा है, वेयर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एंड सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड। सेमी सर्किल ड्रॉन करने का मतलब है ये कैसे बनाया, देखो ये दिखाता हूँ तब समझ में आएगा तुम्हारे। ये स्क्वायर है, स्क्वायर सपोज करिए, तो इसको डायमीटर मान के एक ऐसे सेमी सर्किल खींचा है, फिर इसको मान के ऐसे एक सेमी सर्किल खींचा है, फिर इसको डायमीटर मान के एक, हम अच्छे से खींचोगे तो टच होगी वहीं पे लाइन। ये सेमी सर्किल है ना, तो ऐसे सेमी सर्किल जाएगा ऐसे, और यहाँ से खींचोगे तो ये इस तरीके से जाएगा, तो इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा। बात पकड़ में आई? तो इस बार इसको डायमीटर मांगना है, तो सेमी सर्किल ऊपर नीचे दाएं बाएं सीधी, एंड सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। ये अब हमको निकालने का, आगे चलते हैं आगे। शिविन ठीक है, समझ में आया डिजाइन बनी कैसे, और इसी का फायदा उठाएंगे हम लोग। जब ये हमें समझ में आ जाएगा बनी कैसे, तो सवाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लेट अस मार्क द 4 अनशेडेड पार्ट। अनशेडेड पार्ट 1 2 3 4, एरिया ऑफ द फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ द 2, पहला और तीसरा, इस पहले का और तीसरे का देखो, एरिया ऑफ ABCD
ABCD, इसमें से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स ऑफ ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया? ये एक स्क्वायर है, ये 1 और 3 का एरिया निकाल रहे हो, तो इस स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल घटा दो और ये सेमी सर्कल, तो यही तो 1 + 3 बचा। ये कह रहा है, ये फिर से बताऊं, ये इस स्क्वायर है, इस स्क्वायर में ये सेमी सर्कल बन रहा है, इसका एरिया और इसका एरिया घटा दो तो क्या बचा? 1 और 3 ना। ये 2 सेमी सर्कल किसके बराबर होते हैं? 1 सर्कल के बराबर। तो घटा हमारा 10 × 10 स्क्वायर का एरिया माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, या सीधे लिख दो πr²। है कि नहीं? तो पाई लिखा, इसका रेडियस कितना था? डायमीटर था अपना 10, तो साइड थी 10, तो रेडियस हो गया 5 πr²। और ये वैल्यू आ गई दिस वन 21.5। ये 21.5 है, तो ये भी कितनी होगी? 21.5, सेम ही तो है। तो टोटल अनशेडेड का कितना आ गया? 21.5 × 21.5, 21.5 + 21.5, 43 आया। 43। अब स्क्वायर में से ये 43 घटा दो, अनशेडेड घट गया तो शेडेड बचा। तो स्क्वायर था 100 माइनस 2 × 21.5 और आंसर आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आसानी से निकलेगा। देखो ध्यान से।